बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, हमने आज सुबह की लैब के अंदर कंपोजिशन के टॉपिक को किया था। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये वाला वीक को जो है इसके अंदर हमारी जो क्लासेस होंगी इसके अंदर हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जी रिवीजन करनी है हमने। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ लें, तो मैं सवाल का आंसर कर लूँगा। और अदरवाइज़ फिर मैं ये करूँगा कि ये असाइनमेंट आपके सामने ओपन है। इसमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो मैं एक लिस्ट पे कर चुका हुआ हूँ, वो मैं आपको जो है वहाँ पे दिखा दूँगा। तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो बना लेंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस पे होगा। पहले मैं उसको आंसर करूँगा, उसके बाद फिर हम असाइनमेंट की तरफ आएँगे। जी, अगर आपका क्वेश्चन है तो चैट इनेबल्ड है, तो चैट में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो मुझे आप लोगों की अटेंडेंस रिसीव हो रही है, लेकिन मुझे कोई क्वेश्चन रिसीव नहीं हो रहा। तो फिर मैं ये असाइनमेंट का सॉल्यूशन जो है वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो अभी असाइनमेंट आपको शो हो रही है, इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिएट अ क्लास नेम सर्कल हैविंग रेडियस एज एट्रीब्यूट। हमने एक क्लास बनानी है जिसका जो एक एट्रीब्यूट होगा उसका नाम होगा रेडियस। There should be behavior to set the values of radius and to get the values of radius, diameter, circumference and area of the circle. एक इसमें मेथड होगा, क्योंकि देयर शुड बी बिहेवियर लिखा हुआ है, बिहेवियर्स नहीं लिखा हुआ, बिहेवियर लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास एक ही मेथड होगा सेट वैल्यूज़ का, जिससे हम जो है रेडियस की वैल्यू को सेट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा गेट वैल्यू के जो है वो होंगे, जिसमें आपके पास होगा रेडियस को गेट करना है, डायमीटर को गेट करना है, सर्कमफेरेंस को करना है और एरिया ऑफ द सर्कल को यहाँ पे गेट करना है। अच्छा जी, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्रिएट अनदर क्लास नेम मेन, एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा मेन। और इसमें हम 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर्कल क्लास के C1 और C2, और इनकी जो रेडियस की वैल्यू होगी 3 और 4.5 होगी। और इसके अलावा हमने डिस्प्ले करना है रेडियस को, डायमीटर को, सर्कमफ्रेंस को और एरिया ऑफ बोथ सर्कल, यानी दोनों सर्कल के अंदर हमने इनको जो है वो वैल्यूज़ को शो करवाना है।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक नोट दिया हुआ है जिसमें ये है कि मेन क्लास जो है वो सर्कल क्लास के एट्रीब्यूट्स को यूज़ या एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा सर्कल क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे इनको प्राइवेट रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं और इक्लिप्स में और इसको देखते हैं कि इसका सलूशन जो है वो कैसे बनेगा। ओके, तो जी ये हमारे पास सर्कल क्लास है और ये इसकी मेन क्लास है। सर्कल क्लास में देखें क्या कुछ है। सर्कल क्लास है इसमें प्राइवेट टाइप का प्राइवेट मॉडिफायर के साथ डबल टाइप का एक वेरिएबल है रेडियस। इसमें मेथड बनाया है सेट का जिसमें हम रेडियस जो कि आर्गुमेंट में वैल्यू है वो पास कर रहे हैं और उससे हम क्लास का जो रेडियस है उसकी वैल्यू को सेट कर रहे हैं। इसके अलावा गेट रेडियस का मेथड है जिससे हम रेडियस को रिटर्न कर रहे हैं। गेट डायमीटर का मेथड है, इसमें आप देखेंगे तो हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहे हैं। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, फिर है गेट सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस होता है निकाला जाता है 2 पाई r से। तो यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू होती है 3.14 और r जो है वो ये इसी क्लास का जो रेडियस एट्रीब्यूट है वही है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सर्कमफरेंस आपको आ जाएगा। फिर है पब्लिक डबल गेट एरिया। तो गेट एरिया विच मेथड हम कॉल कर रहे हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, पाई r स्क्वेयर, पाई और r रेडियस के ऊपर जो स्क्वेयर होता है वो। ठीक है, तो अब उसको अपने यहाँ पे करना है तो कैसे करेंगे, पाई हो गया आपके पास 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस का आपने स्क्वायर निकालना है तो आपने रेडियस को रेडियस से मल्टीप्लाई किया तो रेडियस का स्क्वायर हो गया और वो आपको मल्टीप्लाई हो रहा है 3.14 से पाई से। तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया और इससे आपके पास एरिया जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ये थी हमारे पास सर्कल क्लास। जी सर्कल क्लास में आपका कोई क्वेश्चन? ओके, अब आ जाते हैं मेन क्लास में। जी मेन क्लास में आज तो देखिए हमने यहाँ पे मेन मेथड बनाया हुआ है और इसमें देखिए तो हमने यहाँ पे एक सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है C1 और दूसरा बनाया है C2। दो सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट मौजूद हैं यहाँ पे और इसमें देखें तो यहाँ पे C1 से हमने सेट का फंक्शन कॉल किया और हमने इसकी रेडियस की वैल्यू कर दी 3। फिर हमने C2 से सेट के फंक्शन को कॉल किया और इससे हम इसकी वैल्यू कर दी 4.5। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, हमें शो करवाया जी सर्कल लिखा हुआ है और फिर हमने पहले सर्कल के जो रेडियस है उसको डिस्प्ले करवाया, जो डायमीटर है उसको डिस्प्ले करवाया, जो उसका सर्कमफेरेंस है वो डिस्प्ले करवाया और उसका जो एरिया है वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिखा है अगला सर्कल और उसमें हमने दूसरा जो सर्कल है C2 उसकी मदद से हमने उसका रेडियस शो करवाया, उसका डायमीटर शो करवाया, उसका सर्कमफेरेंस शो करवाया और उसका एरिया हमने शो करवाया। अब अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो जी ये इसकी आउटपुट आ रही है। सर्कल, ये पहला सर्कल है C1, इसका रेडियस है 3.0, डायमीटर इसका है 6.0, सर्कमफेरेंस है 18.84 और एरिया है इसका 28.2599। जो C2 है इसका देखें तो ये हमारे पास है, रेडियस का है 4.5, डायमीटर का है 9.0, सर्कमफेरेंस का है 28.26 और एरिया इसका है 63.585। ठीक है, तो ये हमारे पास था पहला क्वेश्चन
और ये उसका सोल्यूशन जो है वो आपने यहाँ पे देखा। जी, आपका सर्कल क्लास में से या मेन क्लास में से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं रेज हुआ तो चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे। जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2। क्रिएट अ क्लास नेम्ड रेक्टेंगल हैविंग लेंथ एंड विड्थ एज एट्रीब्यूट। आपने क्लास बनानी है, नाम उसका रखेंगे आप रेक्टेंगल, उसके अंदर आपके पास होगा लेंथ और विड्थ एट्रीब्यूट के तौर पे। देयर शुड बी बिहेवियर्स टू सेट द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड विड्थ। यहाँ पे कुछ मेथड होने चाहिए, बिहेवियर्स होने चाहिए जिससे आप लेंथ और विड्थ की वैल्यू को सेट कर सकें इंडिविजुअली। इंडिविजुअली भी यदि लेंथ की वैल्यू को अलग से करें और विड्थ की वैल्यू को अलग से करें, एंड कलेक्टिवली यानी कि आप लेंथ और विड्थ को दोनों को कलेक्टिवली वैल्यू उनकी सेट कर सकें एंड गेट देयर वैल्यूज इंडिविजुअली। और मेथड इस पे होना चाहिए जिसमें आप इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इंडिविजुअली हासिल कर लें। There should also behavior to display the perimeter and area of the rectangle. इसमें और मेथड होने चाहिए जो कि पैरामीटर और एरिया को जो है वो डिस्प्ले करें। नेक्स्ट देखिए, हमको यहाँ पे मिलेगा क्रिएट अनदर क्लास। आपने एक और क्लास बनानी है, क्लास का नाम हम रखेंगे मेन, और इसमें दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे R1 R2, जिनकी जो लेंथ होगी दोनों की, तो पहले वाले की लेंथ होगी 3.2 और दूसरे की लेंथ होगी 20, और विड्थ जो होगी पहले की विड्थ होगी 4.5 और दूसरे की जो विड्थ होगी वो होगी 36। आल्सो डिस्प्ले द लेंथ, हमने डिस्प्ले करना है लेंथ को, विड्थ को, पैरामीटर को और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स को, दोनों R1 R2 दोनों की हमने ये चीज़ें जो है वो डिस्प्ले करनी है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2। तो अब ज़रा हम इस प्रॉब्लम का सलूशन देख लेते हैं क्योंकि वो भी मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ है। तो जी, ये है जी रेक्टेंगल क्लास। रेक्टेंगल क्लास में आप देख सकते हैं पब्लिक क्लास रेक्टेंगल, ये क्लास की बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये क्लोज हो रही है लाइन नंबर 42 के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे है प्राइवेट डबल लेंथ। ओके, अब शो हो गया आपको? जी, वो मैंने आपको शो नहीं किया था, वो मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं भूल गया था कि ये मुझे शो करवाना है। और जी अब आपको शो हो गया होगा। ओके, अच्छा जी। तो जी, ये हमारे पास है क्लास रेक्टेंगल, पब्लिक क्लास रेक्टेंगल। इसकी ये बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, लाइन नंबर 42 पे इसकी क्लोजिंग हो रही है। फर्दर देखें तो इसमें लेंथ विड्थ दो एट्रीब्यूट हैं, दोनों प्राइवेट हैं और दोनों की टाइप है वो डबल है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे सेट का मेथड है। सेट के मेथड में हम यहाँ पे लेंथ और विड्थ दोनों की वैल्यू पास कर रहे हैं और क्लास के एट्रीब्यूट लेंथ और विड्थ को वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है इसमें देखें तो सेट लेंथ का मेथड है। सेट लेंथ के मेथड में हम लेंथ की वैल्यू को आर्गुमेंट में पास करेंगे और उससे हम एट्रीब्यूट को सेट करेंगे। फिर सेट विड्थ का मेथड है जिसमें हम विड्थ को पास करके हम एट्रीब्यूट की विड्थ की वैल्यू जो है वो सेट करेंगे। फर्दर गेट लेंथ का मेथड है जिसमें हम लेंथ की वैल्यू को रिटर्न करें। गेट विड्थ की वैल्यू है जिसमें हम विड्थ की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। फिर है गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर में क्या होता है कि हमें लेंथ और विड्थ को सम करके इसको मल्टीप्लाई करना था 2 से। ये आपको लेंथ डबल चाहिए होती है, विड्थ आपको डबल चाहिए होती है और आप इनका सम कर लेते हैं तो आपको पैरामीटर हासिल हो जाता है। तो ये हमने पैरामीटर उसको फार्मूला बना के इसका रिटर्न कर दिया। और गेट एरिया में क्या होता है कि आपकी विड्थ और जो लेंथ होती है आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हासिल हो जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप मेन मेथड। तो आप इसको देख रहे हैं, फिर इसके बाद मैं आपको उसको व्यू करवाता हूँ। जी, अच्छा, एक मिनट। तो अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं और इस रेक्टेंगल का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो मेन मेथड लिखना है और मेन क्लास लिखनी है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्लास है मेन, इसमें मेथड है मेन और इसमें हमने दो रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट बनाए। रेक्टेंगल R1 इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल, R2 इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल। दो रेक्टेंगल हमने बनाए और R1 डॉट सेट लेंथ करके हमने इसकी लेंथ सेट कर ली 3.2। R1 डॉट सेट विड्थ करके हमने इसकी विड्थ सेट कर ली 4.5। तो ये पहला रेक्टेंगल की वैल्यू हमने यहाँ पे सेट कर ली। फिर R2 की हमने वैल्यू सेट की है, उसकी विड्थ प्रोवाइड की है हमने, लेंथ प्रोवाइड किया इसकी 20 और विड्थ प्रोवाइड किया 36। तो इस तरीके से हमने R2 को सेट के मेथड से लेंथ और विड्थ दोनों प्रोवाइड करके हमने इसको वैल्यू साइन कर लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं रेक्टेंगल को डिस्प्ले करते हैं। पहला रेक्टेंगल की हमने लेंथ को डिस्प्ले किया, फिर विड्थ को, फिर पैरामीटर को और उसके बाद एरिया को। इसके बाद दूसरा रेक्टेंगल है तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसकी लेंथ को डिस्प्ले किया, विड्थ को डिस्प्ले किया, पैरामीटर को डिस्प्ले किया और इसके बाद इसमें हमने इस एरिया को डिस्प्ले किया। ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो जी अब हम ये करते हैं कि इसको रन करते हैं और इसकी आउटपुट जो है वो देख लेते हैं। तो जी ये इसकी आउटपुट है। रेक्टेंगल लेंथ 3.2, विड्थ इसकी है 4.5, पैरामीटर है 15.4, एरिया इसका बनता है 14.4। अब दूसरा रेक्टेंगल है R2 वाला, उसकी हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये है जी, लेंथ इसकी है 20, विड्थ इसकी है 36, पैरामीटर इसकी है 112 और एरिया इसका है 720। जी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। मैंने आपके साथ असाइनमेंट के सॉल्यूशन शेयर करने हैं, तो जो से बन जाएंगे मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसे कि अभी मैं ये वाली असाइनमेंट का सॉल्यूशन बना रहा हूँ
तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ साथ साथ जो है मैं अभी क्लास भी ले रहा हूँ, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए, आपको सोल्यूशन सॉल्व करना भी आ जाए, और साथ में मेरे पास सोल्यूशन बन जाए। और सोल्यूशन जो है मेरे पास जब बन जाएगा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं और अगली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जी, अगली प्रॉब्लम क्या है जी? प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3। क्रिएट अ क्लास नेम्ड एम्प्लॉय। हमने क्लास बनानी है जिसका नाम होगा एम्प्लॉय, हैविंग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी एंड सैलरी एज एट्रीब्यूट, जिसमें पहला नाम, आखिरी नाम, आईडी और जो सैलरी है वो एट्रीब्यूट होंगे। देयर शुड बी अ बिहेवियर टू सेट द वैल्यूज ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे एक बिहेवियर होना चाहिए जिसमें ऑल जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू को सेट किया जा सके। तो एक बिहेवियर होगा, यहाँ पे मल्टीपल बिहेवियर का यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे बिहेवियर्स लिखा होता है, एस लिखा होता है, ठीक है, एक ही बिहेवियर होगा। Also there should be behaviors to get value of full name, salary, annual salary and ID। इसके अलावा और जो मेथड होंगे, बिहेवियर्स होंगे, वो होंगे, एक होगा फुल नेम के लिए जो फुल नेम रिटर्न करेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं करेगा बल्कि नेम रिटर्न करेगा, तो फुल नेम जो है वो बना के रिटर्न करेगा। फिर इसके अलावा सैलरी रिटर्न करेगा, एनुअल सैलरी और आईडी। देयर इज अनदर मेथड टू रेज सैलरी विच टेक परसेंटेज एज इनपुट टू इंक्रीज द सैलरी अमाउंट। इसके अलावा यहाँ पे एक मेथड होगा रेज सैलरी का, जो कि परसेंटेज जो है इनपुट लेगा और उतनी जो सैलरी है उसमें ओरिजिनल अमाउंट के अंदर है उतनी सैलरी को इंक्रीज कर लेगा। फिर इसके बाद है, अच्छा इसके बाद जो ये है नेक्स्ट वो होगा हमारा मेन क्लास से रिलेटेड। तो ये ज़रा हम दोबारा आके इसको जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमने मेन क्लास में क्या करना है। अभी हम ये करते हैं कि एम्प्लॉय क्लास की जो चीज़ें हैं उसको तैयार करते हैं। तो जी दोबारा हम एक लिस्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास है एम्प्लॉय। तो इसमें क्या कुछ हो चुका है ज़रा हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जी हमारे पास है क्लास एम्प्लॉय, इसमें है स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, इसके अलावा आईडी और सैलरी, ठीक है। ये बन गया हमारे पास सेट का मेथड है जिसके अंदर मैंने फर्स्ट नेम गेट कर लिया, लास्ट नेम, आईडी और सैलरी गेट कर ली, और ये हमने एट्रीब्यूट को असाइन कर दी। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमने फुल नेम गेट करने का मेथड बना लिया है जिसमें हम रिटर्न कर रहे हैं फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के बाद कंकेट कर दिया थोड़ी स्पेस, ठीक है, एक सिंगल स्पेस हमने कंकेट की, फिर इसके साथ जो है वो लास्ट नेम जो है वो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट मेथड में। इसमें हम आईडी को रिटर्न कर रहे हैं, इसमें हम सैलरी को रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे जो मेथड है इसके अंदर हम एनुअल सैलरी को रिटर्न कर रहे हैं। एनुअल सैलरी क्या होगी? जो आपकी मंथली सैलरी है जी वो ये अवेलेबल है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास एनुअल सैलरी जो है वो बन जाएगी। तो इसके अलावा हमें यहाँ पे एक मेथड चाहिए होगा इंक्रीमेंट का। मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ कि इसके लिए हमने लफ्ज़ क्या यूज़ किया हुआ था, रेज सैलरी। तो रेज सैलरी का मेथड जो है वो यूज़ करेंगे जिसमें हम परसेंटेज देंगे और परसेंटेज से हम जो है ओरिजिनल अमाउंट के अंदर जो है वो उतने परसेंट जो है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मेथड होगा पब्लिक वॉइड रेज सैलरी, ठीक है। तो इसके अंदर आर्गूमेंट में मेरे सेव हो जाएगा जी डबल टाइप के अंदर परसेंटेज, और इसमें हम आगे करेंगे जी, पहले निकाल लेते हैं इसमें परसेंटेज। तो उसमें करते हैं जी डबल परसेंट अमाउंट इक्वल्स, तो आपने परसेंटेज में लिखा होगा 10, तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि डिवाइड करेंगे 100 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सैलरी से, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे परसेंटेज, इसको डिवाइड करेंगे हम 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको दिस डॉट सैलरी से, ठीक है। तो इससे जो परसेंटेज अमाउंट होगी वो हमें मिल जाएगी। और इसके बाद जो है नेक्स्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, हमने इस अमाउंट को जो है वो ऐड करना है इसमें, तो हम करेंगे दिस डॉट सैलरी प्लस इक्वल्स टू परसेंट अमाउंट। ठीक होगी बात। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एम्प्लॉय का से कवर हो गई है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चेक कर लेता हूँ कि मेरा काम सही करेगी। तो रे सैलरी, तो मैं यहाँ पे मेन मेथड बनाता हूँ ज़रा। इसमें एम्प्लॉय क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, emp इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय और emp डॉट सेट, इसमें हम नाम रखते हैं जी सफ़ा अहमद। नेक्स्ट हमने आईडी बतानी है, आईडी इसकी 1 है। सैलरी हम कहते हैं जिसकी 10,000 जो है उसकी सैलरी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम करते हैं जी emp डॉट, पहले हम कर लेते हैं इसको डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हम आगे करते हैं जी emp डॉट गेट सैलरी, ठीक है। फिर हम करते हैं emp डॉट रेज सैलरी, और लेट से हम इसको जो है वो 10% हम इसमें इंक्रीज करते हैं। और फिर हम करते हैं यहाँ पे यही काम चेक करने के लिए कि क्या सैलरी जो है इंक्रीज प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही। तो उसको मैं सेव किया और रन किया जी। 10% जो है उसमें 1,000 पे बढ़ता है 10,000 में। तो जी इसका रिजल्ट जो है वो सही आ रहा है, ठीक है। लेट से अगर यहाँ पे 15% होता तो फिर क्या होता वो भी देख लेते हैं। जी ये पास आता है 1,1500, 1500 जो है उसका 15% बनता है। ओके गुड। तो जी ये हमारे पास जो है ये मेथड जो है वो सही काम कर रहा है, वो चेक हो गया। अब इसके बाद जो है वो आते हैं और डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट, ठीक है। अच्छा जी, अगला पार्ट जो है वो मैं अगले सेशन में जो स्टार्ट करता हूँ। ये मैं क्लास यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और अगली क्लास के अंदर जो है वो मैं अगला पार्ट जो है वो आपके साथ इसी एम्प्लॉय क्लास क्वेश्चन नंबर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करूँगा, और फिर उसका सोल्यूशन जो है वो बनाएंगे।